दे रहे हैं पुलिस वाले। जहाँ घास से खतरा नहीं कुछ हो सकता जहाँ और रिंदु जी आगे निकलो आप। एक मिनट सर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे वाक्य पे, क्योंकि देर रात को टारगेट किलिंग, उसके बाद एक जोरदार धमाका, रविंद्र जी जुल्म हुआ है। राणा साहब जोरदार धमाका, उसके बाद पहले रात को टारगेट किलिंग। बहुत ही दर्दनाक हादसा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती राजौरी के ढांगरी गांव में हुआ है। एक तो रात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है, जिनमें 10 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को यहां निशाना बनाया गया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक ये सारा घटनाक्रम है। चुन चुनकर यहां दूर दराज के अंदर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक हमले के ऊपर हमला, पहले रात को हमला और अब सुबह दोबारा से यहां एक बड़ा और धमाका हुआ है। यहां इस पूरे एरिया की पूरा सर्च ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना इस समय पूरे तरीके से लगी है। लेकिन बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक, तकलीफदायक ये घटनाक्रम राजौरी के ढांगरी में हुआ है। लाशों के अंबार यहाँ पड़े हैं। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को कत्ल किया है। इन दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है, मानवता को लहूलुहान किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को यहाँ निशाना बनाया गया है। बहुत बड़ा जुल्म, अत्याचार, महापाप इस राजौरी के ढांगरी में हुआ है। बहुत बड़ा पाप, बहुत अत्याचार। न्यूज बनाने का टाइम हमारे पास बहुत है। जो मकान नीचे है तो उनको भी कार्रवाई करवाइए। तो देखिए रविंद्र रैना बात कर रहे थे। रविंद्र रैना बात कर रहे थे। उनके सामने लोग कह रहे हैं, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये फेलियर क्यों हो गया। बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं लोग उनसे, लेकिन उन्होंने ये इसकी कंडेमनेशन की है। और अगर मैं दिखाऊं तो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से यहाँ पे बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी, मैं विजुअल्स, आप कैमरामैन दिखाए, विजुअल्स सिर्फ विजुअल्स पे ही नजर रखे। विजुअल्स में देख रहे हैं चप्पे चप्पे पे अब जवान जो है, आर्मी के जवान लगा दिए गए हैं हर जगह पे। और जो मकान है पूरा कॉर्डन कर दिया गया है। जो मकान है, जितने मकान जिन पे अटैक हुआ था, और एक मकान में आईडी ब्लास्ट हुआ, ये भी कहा जा रहा है कि उसको 5 से 10 जो लोग हैं इसमें इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि मैंने कहा कि ऑफिशियली अभी पुलिस का वक्तव्य आना है इसमें, लेकिन एक कैजुअलिटी की पुष्टि हो चुकी है और एक बच्ची की इसमें जान गई है। लेकिन जो मकान जिसको हमने पहले आपको दिखाया था, आप उसको देख सकते हैं कि उस घर के सामने जो आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें बच्ची की जान चली गई थी, अब पुलिस और आर्मी के जवान वहां पे हैं और जो सर्च है, सैनिटाइजेशन का काम है पूरे एरिया में, वो किया जा रहा है। तो जो पहले सवाल आपने पूछा था कि ये बिल्कुल समीर जी, डांगरी चौक है, यहाँ से डांगरी चौक से ये 2 किलोमीटर दूर है। और ये अगर
राजौरी टाउन की बात करें तो यहाँ से राजौरी तकरीबन 10 किलोमीटर है। ये पहले आता है जम्मू से, हम जब राजौरी आते हैं तो पहले ही डांगरी का आता है। और मैं आपको बता दूं, जब 4 अक्टूबर को अमित शाह यहाँ पे रैली करने के लिए आए थे तो मैं खुद यहाँ पे इसी एरिया में आया था डांगरी में। मैंने यहाँ पे एक चौपाल भी लगाया, मतलब चौपाल पे जी बहुत लोगों से बात की थी, क्रॉस सेक्शन ऑफ लोगों से। तब माहौल डिफरेंट था, लेकिन आज जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो यहाँ का माहौल डिफरेंट है। उस टाइम एक्साइटमेंट थी, जुबिलेशन थी, खुशियां थी, लेकिन आज यहाँ पे हर तरफ मातम पसरा हुआ है, हर तरफ दुख है, हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ पीड़ा है, हर तरफ आंसू है। बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल उस स्पॉट के वीडियो समय दिखाते रहे और अपडेट्स ले। हमारे साथ मनोज कौल जुड़ चुके हैं जम्मू से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और इसी बीच में एक ट्वीट बताना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती का इस पर रिएक्शन आया है, ट्वीट आया, उन्होंने लिखा है कि कंडेम दिस कवर्डली एक्ट। लेकिन उन्होंने इसमें कहीं पर भी कंडेमेशन पाकिस्तान को नहीं किया है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कंडेम दिस कवर्डली एक्ट एंड कंडोलेंसेस टू देयर फैमिलीज डिस्पाइट बीइंग अंडर बीजेपी रूल एंड इट्स बोगस क्लेम्स ऑफ एंडिंग मिलिटेंसी वायलेंस कंटिन्यूज अनअबेटेड। ये महबूबा मुफ्ती ने लिखा है। महबूबा मुफ्ती ये तो जरूर लिख रही है कि क्या यहां पर नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, लेकिन ये नहीं लिख रही है कि इसके पीछे दरअसल जो सोच है वो कहां से आती है, उसके बारे में क्या कंडेम किया जा सकता है। मनोज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये एक तरफ तो अभी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, जैसा डीजीपी ने कहा था कि बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। 2022 का साल काफी बेहतर रहा है जहां तक एलिमिनेशन की बात है दहशतगर्दों की, लेकिन फिर से ये वाकया रूनुमा होता है सामने। एक तो राजौरी का रात की घटना और सुबह आईईडी ब्लास्ट, फिर उसमें भी एक की मौत। मनोज, देखिए साल ये जो हमला हुआ है ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी हमला नहीं है। आप देख लीजिए, रात को एक हमला होता है, उसके बाद आज सुबह एक आईईडी का ब्लास्ट होता है, यानी पूरा एक पॉलिसी, पूरा एक संयोजित तरीके से यह हमला किया गया है। जो हमें लगता है, ऐसा माना जा रहा है कि पहले जब उन्होंने यह हमला किया, जो वहां फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने आईईडीज भी वहां फिट की होंगी, या हो सकता है कि उससे पहले आईईडीज लगाई और उसके बाद हमला किया। मतलब साफ है, मतलब ये है कि जब वो फायरिंग करके चले जाएंगे जिसमें 10 लोग वहां जख्मी हो गए, तो उसके बाद ये सुनिश्चित है कि लोग आएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी और उस एरिया में उनकी जो है मूवमेंट रहेगी। तो जो आतंकी है उनका एक साफ मंसूबा ये नजर आ रहा था कि जहां उन्होंने बंदूक से गोलियां अंधाधुंध फायरिंग करके निहत्ते 4 लोगों को वहां कत्ल कर दिया और 6 के करीब लोगों को घायल कर दिया। वहीं उनका ये भी मंशा रही है कि जब बाकी लोग आएंगे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होंगे, ये बाकी सिविलियन जो लोग होंगे, जब वो वहां आएंगे तो उसके बाद जब ये आईईडी ट्रिगर होगी तो उसे और ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है। हालांकि यहां पर भी जो ये बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत हो गई इस आईईडी ब्लास्ट के अंदर और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अब उनकी कंडीशन क्या है, जो हम विजुअल्स में देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्टेबल हैं, लेकिन बाकी लोग किस तरह के हैं वो हॉस्पिटल से पता चलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही बड़ा एक प्लान्ड तरीके का अटैक है। ये अटैक सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि आतंकी आए, जैसा कि हमने कई बार देखा टारगेटेड किलिंग, जैसे हम बोल रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग से आए, हमला किए और चले गए। उन्होंने वो आगे हमला भी किया, गोलियों से 4 लोगों को भून डाला और साथ ही जो ये आईडीज वहां पे रख दी, तो उसका मतलब है वो चाहते थे कि और ज्यादा कैजुअलिटीज हों। हालांकि उसमें एक जान तो चली गई है, लेकिन जो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हमने ये देखा कि इस तरह का एक वाकया 90s में श्रीनगर में भी आया था, जो रीगल चौक के पास जो स्टेट बैंक की लेन है वहां एक पहले ब्लास्ट हो गया था और ब्लास्ट होने के बाद जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस आई, पुलिस आई, वो जैसे वहां जमावड़ा उन लोगों का हुआ तो उसके बाद एक और जो है आईईडी वहां ट्रिगर की गई थी, जिसमें काफी जानी नुकसान हुआ था। तो बिल्कुल उसी तरह का जो प्लान है ये आज यहाँ लग रहा है कि यहाँ ये कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान हो। हालांकि 5 जानें इसमें जाया हो गई हैं और अभी भी वो जो वहां का जो एरिया है उसमें अब भी हो सकता है कि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हो सकता है कुछ और वहां एक्सप्लोसिव हो सकता है, कोई और आईईडी भी हो सकती है। तो ये बहुत ही जरूरत है कि आप इसमें तह तक जाने की जरूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इस तरह के जो हमले किए गए हैं, जो आज ये हमला राजौरी में सामने आया है, इससे कैसे निपटा जा सके। पहली फुर्सत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें काफी सतर्क होना पड़ेगा और साथ ही जहां पर इस तरह की घटना होती है उसके बाद
का जो उसका जो उसके हालात हैं उस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। हमने देखा विशाल कि जब कश्मीर वैली में एनकाउंटर्स होते थे तो एनकाउंटर खत्म होने के बाद पूरा एरिया जो है उसको सैनिटाइज किया जाता था, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि लोग जब एनकाउंटर साइट्स पे आज से 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब वहां तो वहां भी जानी नुकसान होता था। और यहां पर मगर ये बात जरूर है, जैसा कि वहां के लोग शिकायत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर रात को ये हमला हुआ है और उसके बाद अगर वहां पूरा एरिया को कॉर्डन किया गया है तो सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस और उसी एरिया में उसी मकान के बिल्कुल करीब में आज सुबह धमाका हो गया और एक और जान का जिया हो गया। समीर, आप हमारे साथ लगातार बने हुए, अगर आपके पास कुछ अहम जानकारी है तो आप हमें इशारा कीजिएगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। इस वक्त मैं मनोज कॉल जिसे बात कर रहा हूं, अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन और आती है तो आप प्लीज इशारा करें। मनोज जी, एक सवाल मुझे याद आ रहा है, अभी एक रोज पहले ही हम लोग जब इस पर डिबेट थे कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं घाटी में, आप भी शामिल थे उस डिबेट में और जनरल अता हसनैन भी शामिल थे, रिटायर्ड। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस है 2022 का, लेकिन हमें कॉम्प्लासेंट नहीं होना है, बल्कि वो जो मॉडस ऑपरेंडी जैसे जैसे बदलते हैं हमें उसके बारे में और अलर्ट रहना होगा। अब मुझे लगता है कि शायद उसकी जरूरत है। और आप जो भी बता रहे हैं कि रात में उसी घर में फायरिंग और आज सुबह उसी घर में धमाका, इसका मतलब है कि रात से लेकर अब तक कुछ वहां कमी रह गई, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज या सुरक्षा के जवान वहां पहुंचे नहीं, सैनिटाइज नहीं किया जा सका और उसी इलाके में धमाका हो गया। एक आईईडी धमाका हो चुका और एक आईईडी वहां पर अभी और मिला है, उसकी खोजबीन जारी है, उसे शायद डिफ्यूज करने की कोशिश हो सकती है। मनोज जी बिल्कुल, देखें विशाल, ये जो आज का जो ये हादसा हुआ है, जहां कल रात को फायरिंग हुई और आज आईईडी का ब्लास्ट हुआ, ये शायद इस तरह का पहला अपनी नौयत का पहला वाकया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने शायद उस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का वहां पे एक्सप्लोसिव हो सकता है। यही हम बार बार कहते हैं कि जो आतंकी हैं वो लगातार अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते रहते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी उसी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। अब हमने कभी ये नहीं देखा कि जहां फायरिंग हुई हो और निहत लोगों पर और उसके बाद जब वहां से आतंकी भाग गए हों और उसके बाद वहां कोई आईईडी ब्लास्ट हुआ हो। ये अपनी नौयत का पहला वाकया, खासतौर पर अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे तो इससे सबक सीखने की जरूरत है। जो जैसा कि वहां के लोग भी ये कह रहे थे कि वहां अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आए थे तो उन्होंने सैनिटाइज क्यों नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, ऐसा वाकया यहाँ पर इस तरह पहले हुआ नहीं है, इसलिए शायद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये रूल आउट किया था। उनका ये मानना था, इनको ये सोच रही होगी कि आतंकी आए और उन्होंने फायरिंग करके जो वारदात अंजाम दी, उसके बाद उनका काम ये है कि वो उनके पीछे जाएं, उनको पकड़ लें और उनको सजा दें। लेकिन ये जिस तरह का क्या हुआ है ये बहुत ही हम ये कह सकते चिंताजनक भी है और फूड फॉर थॉट है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि भाई कहीं पर भी कोई भी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं ये आतंकी। उनके आका जो सरहद पार बैठे हुए हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ हालात खराब हों। तो उस बारे में सिक्योरिटी फोर्सेज को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो बदलती हुई स्ट्रेटेजीज हैं आतंकियों की, उसके साथ साथ उन्हें भी बदलना पड़ेगा और हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पहले सैनिटाइज किया गया होता तो शायद आज ये नुकसान नहीं होता। खैर, जो मैंने कहा ये चूंकि पहली अपनी नौयत का पहला इस तरह का वाकया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डेफिनेटली इस बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको बदलना पड़ेगा ताकि इस तरह के हमले पहले ही नाकाम किए जा सके। बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं अपने संवाददाता समीर के पास जाऊं जो इस वक्त झागरी में ही मौजूद है, राजौरी में, जो एलजी का ऑफिस है वहां से एक ट्वीट हुआ है, वो बताना चाहता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब के ऑफिस से ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आई स्ट्रांगली condemn the cowardly terror attack in Rajouri. I assure the people that those behind this despicable attack will not go unpunished. My thoughts and prayers are with the bereaved families. इन्होंने कंडेम की है और यह भी बताया है कि जो लोग भी इस नापाक हरकत के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा तक पहुंचाया जाएगा। और एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस बात के बारे में कहा है कि एक्स ग्रेशिया 10 लाख रुपए की जो है वो वहां एलजी ऑफिस से अनाउंस की गई है। जी हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोडी भी जुड़ चुके हैं, हमारे JKLH के सीनियर एडिटर। तेजिंदर जी, जिस तरह से ये लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कल शाम में देर शाम में कल ओपन फायरिंग होती है,
उसी घर के आसपास आईईडी का ब्लास्ट हो जाता है। लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है कि कल शाम में जिस जगह पर फायरिंग हुई वहीं धमाका भी हो गया, तो कहां पर इसमें कुछ कमी नजर आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक उसी घर में जहां पर कल रात को आतंकी हमला हुआ था वहां फिर से एक ब्लास्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक ये है क्योंकि पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं किया गया था। वहां पर आईईडी जो थी एक घर में लगी हुई थी और अभी भी जो मेरे कलीग जो समीर भट्ट वहां से लगातार कल रात से ही वहां से कंटिन्यूअसली रिपोर्ट कर रहे हैं नेटवर्क 18 के सारे चैनल्स के लिए, वो ये दिखा रहे हैं कि अभी भी सुरक्षा कर्मियों को ये जानकारी मिली है कि वहां पर एक आईईडी जो है वो उस घर में और लगी हुई है। तो पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है, वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी अगर कोई आईडी लगी हो और दूसरी तो उससे कोई जानी माली नुकसान ना हो। जी। एक तरफ ये जो बता रहे थे अभी मनोज बता रहे थे कि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस मकान में इलाके में ओपन फायरिंग की दहशतगर्दों ने और उसमें उसी में आईईडी भी प्लांट कर दिया, तो ये जो मनोज कह रहे हैं कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये जो बदली हुई जो स्ट्रैटेजी है इसमें और कितना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए पुलिस वालों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये बदला हुआ ये तर्ज अमल? तेजिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब एक बार फिर से रुख करते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा इनसे बातचीत करने की। हमारे संवाददाता समीर हुए हैं हमारे साथ डांगरी से ही, और मनोज कौल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। समीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी समीर, क्या अपडेट मिल रहा है वहां पर? कुछ और जानकारी मिली हो या जो एक और आईईडी के बारे में वहां खबर थी कि एक और आईईडी वहां है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है वहां से? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एक और आईडी की पुष्टि हो चुकी है जो इसी मकान में कहा जा रहा है, और अब जो डिफ्यूज करने के लिए एक टीम आई है, इस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए जो मैन एंड मशीनरी है वो बुलाई गई है, इक्विपमेंट्स बुलाए गए हैं, और अब इस आईडी को यहाँ पे डिफ्यूज करने के लिए प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि हमें मीडिया को बहुत दूर रखा गया है सिक्योरिटी कारणों से, हम पूरा तो विजुअल आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन जो आप अमला देख रहे हैं यहाँ से वो वहाँ पे लगा हुआ है इसी मकान को। अभी देखिए लोग वहाँ पे दूर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं कि आईडी जो यहाँ वहाँ पे लगा है उसको डिफ्यूज किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चिंता के विषय है कि अगर एक और आईडी वहाँ पे है जो कि पुलिस के भी लोग कह रहे हैं कि वहां पे है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है कि कल शाम को अगर अटैक हुआ उसके बाद ही फौरन सैनिटाइजेशन का अमल क्यों नहीं चलाया गया, यहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रोसेस क्यों नहीं चलाया गया। तो इसके बाद आज फिर ब्लास्ट हुआ, एक बच्ची की जान गई और कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी कह रही, लेकिन हमें फिर दोबारा हमें पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आईडी का जो है यहाँ पे डिफ्यूज करने का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एक और आईडी वहां पे है, तो इसलिए हमें दूर रखा गया है, दूर कहा गया कि रहे, और हम यहाँ पे अपने सिक्योरिटी कारणों की वजह से, बाकियों के कारणों की वजह से थोड़ा दूर है, और लेकिन हमारा कैमरा इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम दिखाना चाहेंगे इसी जगह पे ये कैमरा दिख रहा है आपको। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजौरी के डांगरी की, जहां कल देख रहे हैं यहाँ पे। जी समीर, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं विजुअल्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। यहाँ से सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें दूर रखा गया है यहाँ पे, लेकिन अगर ये प्रोसेस अभी चल रहा है वहाँ पे डिफ्यूज करने का, ये एक बड़ी खबर है कि अटैक के बाद, अटैक को हुए अभी 12 घंटे हुए हैं, 12 से 15 घंटे हुए हैं, लेकिन बाद एक और अटैक होता है, एक और आईडी ब्लास्ट होता है जिसमें 10 के करीब लोग जख्मी होते हैं, एक बच्ची की जान चली जाती है। लेकिन अब जो दस्ता है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको डिफ्यूज करने के लिए
जो एक और आईडी वहां पे लगी हुई है। जी तो समीर, लोगों जो को वहां के स्थानीय लोग हैं, अब से कुछ देर पहले उन लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा था। क्या वो लोग अब थोड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि आर्मी के जवान पहुंच गए हैं, पुलिस के जवान भी उनके साथ हैं और वो एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं? क्या थोड़ी उनमें मतलब, या फिर वो कुछ और चाहते थे कि और जल्दी पुलिस के जवान यहां पहुंचते या आर्मी के जवान पहुंचते? नहीं, वो देखिए लोगों का गुस्सा वाजिब भी था। लोगों ने गुस्सा किया, शाउटिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ शाउटिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ शाउटिंग की, लेकिन गुस्सा उनको फिर शांत किया गया क्योंकि आर्मी ने पूरे एरिया को अब कॉर्डन में लिया है। और जो दस्ता है, जो एंटी माइनिंग दस्ता है, आईडी जो डिफ्यूज करने की जो टीम है, वो यहाँ पे पहुंची है। तो वो प्रोसेस अब चल रहा है यहाँ पे। और जिस तरह मैंने आपको कहा, बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आईडी जो एक और है, उसको डिफ्यूज करने की कोशिश है। और इसी के साथ सैनिटाइज, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं और आईडी तो नहीं है। देखिए, उन्होंने जो आतंकवादी, उन्होंने एक चालाकी, उन्होंने जब कल अटैक किया उसके बाद यहाँ पे आईडी भी नाफज की, ताकि उनको पता था कि नस्ब की, उनको पता था कि अगर कल जब भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पे आएंगे, और ऐसा लगता है ये टाइमर के जरिए उन्होंने ये ब्लास्ट किए हैं। उनको लग रहा था कि जब सुबह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ज्यादा तादाद में आएंगे या फोर्सेस के लोग आएंगे, आम लोग आएंगे, तो अब ब्लास्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो ये ब्लास्ट, जिस तरह मैं कह रहा था, जो एक ब्लास्ट हुआ है उसमें एक बच्ची की जान चली गई है जी, और 10 के लोग करीब जख्मी हो गए हैं जी। तो फिलहाल आप तस्वीरों में ये देख रहे हैं, बिल्कुल आपको देख रहे हैं कोई मूवमेंट है, उसको हम दिखाने की कोशिश और बड़ी संख्या नजर आ रही है समीर, तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो वर्दी में वहां पे जवान हैं। क्या वहां सीआरपीएफ के भी लोग हैं, आर्मी के भी जवान हैं उसमें समीर? ये आर्मी के जवान हैं, ज्यादा आर्मी के जवान हैं, पुलिस की कुछ टुकड़ियां हैं, ज्यादा आर्मी के जवान इसमें लगे हुए हैं। और जो मुख्तलिफ टीम्स हैं, विंग्स हैं, पुलिस की हों या आर्मी की डिफरेंट विंग्स हैं, वो उनके जवान हैं यहाँ पे डिप्लॉयड हैं पूरे एरिया में। जो जिस तरह मैंने कहा, प्रोसेस चल रहा है, जो आईडी एक और वहाँ पे है उसको डिफ्यूज करने की कोशिश चल रही है, उनका काम वो चल रहा है। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी रीजन, जिस तरह मैं बार बार उनको हमें थोड़ा बाहर रखा गया, दूर रखा गया। लेकिन विजुअल के सहारे आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे हैं जो सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। दूर से आप देख रहे हैं जो पहले पुलिस के जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो भी मौके पे हैं, पूरी निगरानी यहाँ पे हो रही है। और लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन जो नीचे जो चौक है जहाँ पे हम पहले थे, वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार वहाँ पे बॉडीज को रखी गई है वहाँ पे। और बंद जो है वो बंद भी चलाया जा रहा है, वहाँ पे बंद भी रखा गया पूरे राजौरी में। तो ये देखिए पुलिस, ये टुकड़ियां आ रही हैं ऊपर से। क्या पुलिस वाले कुछ बता पा रहे हैं समीर कि क्या इस वक्त अभी वहां पर आईडी होने की कुछ ऐसी आशंका है? देखिए, हम कोशिश करेंगे ये क्योंकि इनका सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये बात नहीं कर पाते। हाँ, इनसे ये आईडी है कोई? अभी टीम आ रही चेक करने के लिए आ रही है। ये कह रहे हैं कि अभी एक और टीम आ रही है चेक करने के लिए, जो पुलिस के जो एक ऑफिशियल जो अधिकारी है। इसका मतलब है समीर की एक आशंका लगातार बनी हुई, एक सस्पिशन बना हुआ है कि हो सकती है, प्लांटेड हो सकती है और भी ज्यादा वहां पर, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब टीम आएगी, वो चेक करेगी। जी, एक और टीम आने वाली है, जिसका मतलब है कि जो खतरा है वो बड़ा है, वो खतरा बड़ा है, खतरा बड़ा है। और सिर्फ एक ही आईडी नहीं हो सकती, कुछ और भी आईडी हो सकती है। लेकिन जो लोकल है ना, मैं उनसे बात करता हूँ। ये जो लोकल हैं तारा साहब, ये कल से हम इनसे बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ जानकारी होगी क्योंकि ये ऊपर गए थे। हम इनसे पूछते हैं कि क्या है तारा जी, क्या है आखिर आईडी एक और है क्या? अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जो ये पीछे वाले घर है वहां पे भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ नहीं कह सकते कि क्या, कह रात को कुछ नहीं था, सुबह यहाँ पे आईडी मिली और ब्लास्ट हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसकी भी पूरी छानबीन की जाए। क्योंकि रात को भी हम जब जहां से आए तो डेड बॉडी यहाँ से हमने उठवाई, तो रात को तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सुबह आईडी ब्लास्ट हो गई। लग रहा है कि उनका ये मंशा हुई होगी कि जो रात को हमने किलिंग किया तो यहाँ पे सुबह रश पड़ेगा, लोग आएंगे, भीड़ होगी और ज्यादा क्वालिटी होंगी। कैजुअलिटी एक है, दो। एक को 5 साल का बच्चा है और एक बच्ची है को 10-12 साल की। और
जो मतलब कि एक जो बच्चा था 5 साल का, उसकी तो मौके पे यहाँ पे डेथ होगी। जब मैंने उसको उठाया तो उसका सिर तो पूरा मेरे हाथ से नीचे, उसका सिर, जो बच्ची थी उसकी टांग या बाजू को उड़ी हुई थी, तो उसकी कंडीशन जो ठीक नहीं है। इंजर्ड कितने हैं? इंजर्ड 3 है, तीन है। अच्छा, ये आप अभी जो सर्च चल रहा है, कोई आईडी कोई मिली नहीं अभी तक कोई नहीं मिली। एक जो वो ये जो सुबह 10 साढ़े 10 बजे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई आईडी नहीं मिली। अभी सर्च वगैरह ऑपरेशन चल रहा है। जो लोकल हैं ये अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का अपना वर्जन है, और जो कहा जा रहा है कि वहां पे एक आईडी हो सकती है और एक और टीम अभी आने वाली है, और हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। देखिए, ये पुलिस का वर्जन है, उस पर हमें भरोसा करना है। पुलिस के और जो आर्मी के जो ऑफिशियल है उन पर भरोसा करना है। और जो लोकल है वो वहां पे गए, उनको एक्सेस नहीं मिलती है आगे जाने की। सर्च पूरे पैमाने पर और मैसिव पैमाने पर फिर मैं दिखाना चाहूंगा, चप्पे चप्पे पे। यहाँ अगर आप पीछे भी देखें तो यहाँ पे भी जो आर्मी के जवान हैं कहाँ पे डिप्लॉय आप देख सकते हैं। वहाँ जहाँ जहाँ नजर जाएगी, इस मकान, ये जो मकान है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है या कल अटैक भी हुआ है, तो इसके पूरे चारों तरफ जंगल इलाका है, चारों तरफ जो घने पेड़ हैं, चारों तरफ जहां जहां पे नजर जाती है तो वहां पे पुलिस और आर्मी के जवान आपको दिखेंगे भारी संख्या में। और क्योंकि ये खबर ये है कि जो लोकल है, जिनको एक्सेस अभी तक नहीं मिले, उनको ये पता नहीं है कि कहाँ कोई आईडी, कहा जा रहा है कि एक आईडी है यहाँ पे, जिसको जो डिफ्यूज करने के लिए एक टीम तो गई है, लेकिन अब दूसरी टीम भी वहां पे जाएगी। और जो सर्चेस हैं वो बड़े पैमाने पे चल रहा है, सर्चेस बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद कि आखिर क्या। समीर, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अब मनोज कॉल हमारे साथ बने हुए हैं जम्मू से, और इसी बीच मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहता था, हालांकि वो लगातार हम खबरें दे रहे हैं कि जो एलजी ऑफिस है वहां से इस बात की घोषणा की गई है कि 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि का अनाउंसमेंट किया गया है, और जहां भी जो मृतक के परिवार हैं उनके लिए, और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी का भी की घोषणा की गई है। इसी के साथ ये भी इस ट्वीट में मेंशन है कि जो सीरियसली इंजर्ड हैं उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल यहाँ बार बार घर कर रहा है, जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पहले इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा जाता था कि कहीं पर अगर फायरिंग हुई है या कोई आतंकवादी घटना हुई है तो उसके बाद उस घर के आसपास या उस इलाके में आईईडी प्लांट किया गया हो। प्लांट पहले किया हो या बाद में किया गया हो, लेकिन वो इस तरह से हुआ कि उसी इलाके में फिर से धमाका हो जाता है। तो एक तो ये कि ये नया ट्रेंड है, दूसरा ये कि ये जो शिफ्ट है, राजौरी को टारगेट क्यों किया गया, और इससे क्या पता चल रहा है कि किस तरह के अज़म है दहशतगर्दों की, या उनके जो भी जो उनके आका है वो क्या चाहते हैं, किस तरह से इसको, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में एक तरह से बिखेरना चाहते हैं कि हर तरफ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं। मनोज? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, जब मैं बता रहा था कि ये पहला इस तरह का वाकया है जहां फायरिंग के बाद एक आईईडी प्लांट की गई हो और वो धमाका किया गया हो। तो ये एक चेंज इन स्ट्रैटेजी है। जो आतंकी हैं वो लगातार अपने मोडस ऑपरेंडी जो हैं उसको चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जब ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो वाकयात आते हैं तो उस वक्त जब जो पोस्ट हमला जो सिनेरियो होता है उसमें कैसे उन्हें एक्ट करना पड़ेगा। जहां तक आपने कहा कि जो राजौरी का इलाका जो है उसको क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये राजौरी का इलाका नहीं, राजौरी हो, पुंछ हो, चूंकि ये दोनों इलाके जो हैं ये। मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समीर कुछ बड़ी खबर यहाँ पर देना चाहते हैं हमें। समीर जी बोलें। देखिए मैं सर्च दिखाना चाहता हूं आपको, जो सर्च हो रहा है। देखिए, आप विजुअल्स में देख लीजिए, ये सर्च चल रहा है जो आईडीज का, जहां पे ब्लास्ट हुआ उसके बाद मैसिव सर्च चला जा रहा है। हम सिर्फ इन 2 लोगों को देख रहे हैं जो सर्च यहाँ चला रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाए तो यहाँ पे हर जगह पे यही ऐसे ही चीजें चल रही हैं। इस टाइम मैसिव सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। जो आईडीज हैं उनको अगर कोई कहीं पे नस्ब की गई है, कोई चीज हुई है, कोई इंस्टॉल हुई है, तो वहां पे नस्ब हुई है, तो वहां उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको फिर डिफ्यूज करने के लिए ये चीजें चल रही है। आप देखिए इस वक्त जो अमला है, इस वक्त मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रहा है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है, मैंने कहा जिस तरह से ये हर जगह पे चल रहा है यहाँ पे, इस एरिया में जहाँ पे अटैक हुआ तो आईडी ब्लास्ट हुआ है, और डिफरेंट टीम जिस